गड़िकन को है रहो नाचने के कंस रहो सच्चाई। माता बहनों भाई बंधुओं भोजराज कंस का दरबार लगा और परीक्षित जी और उधर से ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ है मथुरा नगरी में भोजराज कंस के दरबार में। कंस उठ बैठा सिंहासन से उठ करके ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद के चरणों में नतमस्तक होकर के उसने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आसन पर बैठा ला कुशलता पूछी। कंस के लगा बाबा जी कैसे हो, ठीक हो ना? नारद के लगे कंस मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम अपनी बताओ आप कैसे हो? कंस के लगा हाँ महाराज जैसे कुछ है मैं भी ठीक हूँ। भक्तों नारद के लगे कंस से सच बताना तुम हमें तो ठीक लग नहीं रहे। बोले क्यों? बोले जब जब हम पहले आते थे तो आपका चेहरा लाल अंगूर की भांति खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गई, आंखें गड्ढा में चली गई, चेहरा पे झुर्रियां पड़ गई, उदासी के प्रतीक चिन्ह नजर आ गए। क्या बात है, बात तो बताओ। परीक्षित जी उसी समय कंस के लगा महर्षि नारद तुमने मथुरा नगरी में तो पदार्पण किया लेकिन कभी गोकुल वृंदावन की तरफ दृष्टि डाल के देखा? नारद के लगे एक बात बताओ कंस, एक बात बताओ, तुम्हें कोई रोग है हो गया हो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, अच्छे वैद्य से दवाई लो। अगर किसी शत्रु की शंका है, किसी दुश्मन की चिंता है तो तुम्हारे पास तो दानवों की सेना है, बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हैं, चढ़ाई कर दो, हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। क्योंकि रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा रोग शरीर में महाविस्फोटक करके शरीर को तबाह कर सकता है, और दुश्मन छोटा से छोटा दुश्मन कभी न कभी हो सकता तुम्हारे ऊपर घात लगा के बैठा हो, हमला कर दे, नुकसान पहुंचाए। तो रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। माता बहनों भाई बंधुओं उसी समय कंस ने कहा बाबा बीमारी की दवा तो बहुत करवाई, इलाज तो बहुत लिया, लेकिन वो बीमारी मिटी नहीं। क्या बीमारी हो गई तुम्हें? तो सुनो।
मथुरा नगरी में तो पदार्पण किया है महर्षि नारद, लेकिन कभी गोकुल और वृंदावन की तरफ दृष्टि डाल के देखा? क्या मतलब? बोले उसमें एक नंद नाम का ग्वाल गमार है, जाकी नारी जसोदा मथुरा में दही बेचत बेचत बूढ़ी हो गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। और अब लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया नंद नाम का ग्वाल। नारद कहने लगे तो तुम्हारी काहे को नानी मरी जा रही? अरे भाई, किसी ने मेहनत करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए तो तुम क्यों मरे जा रहे? मेहनत का फल मीठा होता है, जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, भगवान उसे फल देते हैं उसकी मेहनत के अनुसार। और कर्म ही सर्वोपरि है, कर्म ही प्रधान है। परीक्षित जी, कर्म प्रधान विश्वरथ राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी लिखते जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, कर्मणाय जायते जंतु जीव कर्मणाय विलियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणाय विपद्यते। सुख भी कर्म